प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु संकलित हैं, पिछली 15-16 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रीति का तात्पर्य, रीतियों के प्रमुख प्रकार, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय में जैसे कि रस के प्रमुख अवयव, रस निष्पत्ति, और नायक के, इसी तरह से नायक के प्रमुख प्रकार, नायिका के प्रमुख प्रकार, इनके भेद, वर्गीकरण, साथ ही रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, काव्य धारा, इनकी कवि, इनकी काव्य प्रवृत्तियों आदि पर हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। और आपके प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक संकलित है जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें 8 कवियों की कविताएं, या जिन्हें उनके पद कह सकते हैं, संकलित हैं। और जिनमें पहला अध्याय आपका है केशवदास, और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ केशवदास का जीवन परिचय, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, साथ ही उनके जो 15-20 पद आपके इस प्रथम अध्याय में संकलित हैं, उनके हम व्याख्या करेंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस रीतिकालीन काव्य संग्रह के इस प्रथम अध्याय को हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। पहला हमारा चैप्टर है केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के ये कवि हैं। पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन, इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। ये एक अलंकारवादी आचार्य भी हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो संवत 1618 ईस्वी और इनका देहावसान संवत 1680 ईस्वी में माना जाता है। और देखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशवदास और चिंतामणि जी दो को माना जाता है, लेकिन केशवदास जी के व्यक्तित्व के सामने चिंतामणि जी का व्यक्तित्व इतना उभर करके नहीं आता है। हाँ, हो सकता है चिंतामणि जी को प्रवर्ती आचार्यों ने अपनाया है, यानी उनका अनुकरण किया, और केशवदास जी का अनुकरण प्राय कम प्रवर्ती आचार्यों ने किया है। फिर भी अनेक विद्वान केशवदास को ही रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में मानते हैं, और इसका कारण उनका आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति और महाकवि का समर्थ रूप है, वो एक महाकवि के रूप में माने गए हैं। और इनके द्वारा रामचंद्रिका, एक बहुत बड़ा महाकाव्य, प्रबंध काव्य लिखा हुआ है प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को लेकर के। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के दहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल में राजाश्रित थे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय प्रदान किया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे, और यही कारण है कि उन संस्कृत का प्रकांड पांडित्य केशवदास की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, या हृदयहीन कवि भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इसलिए इनकी कविताएं दुरूह बन गई है, जिसमें कला पक्ष तो संवर गया लेकिन भाव पक्ष निर्बल रह गया है। इनका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कवि प्रिया में अपनी संस्कृत साहित्य की प्रकांडता का उल्लेख भी किया है। भाषा बोली ने जाने जिनके कुल के दास, अर्थात इनके वंश में, इनके कुल में अन्य आम भाषा का प्रयोग नहीं होता था, केवल संस्कृत भाषा ही व्यवहार में प्रयोग की जाती थी। न केवल साहित्य रचना बल्कि व्यवहार में भी संस्कृत बोलते थे। सूप, सारिकाएँ आदि इनके जो घर में जो पाले जाते थे, वो भी संस्कृत भाषा बोलते थे। भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। यदि कोई संस्कृत भाषा को नहीं बोल पाता है इनके वंश में, तो उसे मंदमती साबित कर दिया जाता था, कम बुद्धि वाला कह दिया जाता था। इसलिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करना इनके परिवार में अनिवार्यता था, वंशानुगत चला आ रहा है। तो ये भी केशवदास जी पर भी वंश परंपरागत प्रभाव पड़ा,
और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। केशवदास जी का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सन्नाड्य विप्र वंश में हुआ था। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। और वेदांतवादी मिश्र इनको कहा जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश अंतर्गत ओरछावासी विप्र कुल में इनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहाँ के व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। केशवदास जी ने विधि पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। पिता पंडित काशीनाथ जी के प्रति केशवदास जी की अगाध श्रद्धा थी, वो उन्हें सम्मान देते थे। मिश्र बंधु विनोद में केशव की एक पुत्रवधू नामक कवयित्री का उल्लेख भी मिलता है और इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थी, न केवल पुरुष बल्कि नारियां भी विदुषी थी। केशव की शिष्या एक प्रवीण राय भी हुई है, जो नृत्य में अत्यंत प्रवीण, पारंगत और एक विदुषी महिला के रूप में विख्यात है। आचार्य केशवदास को महाराज रामशाह जी के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह जी से राजा से प्राप्त हुआ था, जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से एक बार बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशवदास जी ने अपनी वाक चातुर्यता से और बुद्धि चातुर्यता का परिचय देते हुए उसे उसका निपटारा किया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह जी सदा से ही सम्मान देते आए हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने और उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास जी का श्रद्धा सम्मान किया था। जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकारों को वो कविता का एक प्रमुख अंग स्वीकारते हैं और यदि जिस काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं है उस कविता का कोई महत्व नहीं है, ऐसी इनकी मान्यता थी। इन्होंने आचार्य भामे, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट आदि संस्कृत आचार्य जो थे अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का भी केशवदास जी ने अनुसरण किया है और उनके आधार ग्रंथों के रूप में काव्यादर्श ये मुख्य आधार इन्होंने मान करके इनका अनुकरण किया। अलंकार शेखर तथा काव्य कल्पलता वृत्ति आदि संस्कृत कृतियों का उन्होंने अनुकरण किया। इनका ज्ञान ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने अलंकार पांडित्य प्रदर्शन का परिचय दिया। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वह असुंदर समझते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि अलंकारों का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि दुर्हता और निरस्ता भी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उन्हें हृदयहीन कवि की संज्ञा भी दी गई। सुब्रन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। अलंकारों के संदर्भ में उन्होंने लिखा भी है, यद्यपि सुजाति सुब्रन सरस सुवृत यानी भले ही एक नारी सुजाति यानी उच्च कुल वंश में पैदा हुई हो, यद्यपि सुजाति सुबरन सुंदर वर्ण वाली हो, सुरस या रसयुक्त हो, गौरवर्ण हो, भूषण बिनु नए विराजई कविता वनिता मेत यानी उसका सौंदर्य बिना आभूषणों के बिल्कुल भी शोभा नहीं पाएगा। तो इस तरह से कविता रूपी कामिनी में उन्होंने अलंकार जड़े हैं और अपने अलंकारवादी पांडित्य का प्रदर्शन किया है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक हैं। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास जी का उद्देश्य न तो अव्यवहात रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचनी। उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन करना था, पांडित्य प्रदर्शन करना था। प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होती है।
आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियों में मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार माना जाता है। इनके अतिरिक्त उन्होंने मुक्तक रचनाएं भी लिखी जिनमें रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका है। साथ ही एक प्रबंधात्मक रचना और लिखी है उन्होंने रामचंद्रिका के अलावा, वीर सिंह देवचरित भी उपलब्ध होती है। लाला भगवान दीन जी ने केशव की एक नक्सिक रचना का उल्लेख भी किया है। ग्रंथों की विषय वस्तु और वर्णन शैली को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने रीति परंपरा के साथ वीर काव्य की परिपाटी को भी अपना काव्य का अंग बनाया और भक्ति की परंपरा से भी वे जुड़े रहे हैं। विज्ञान गीता संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की तरह उपदेशात्मक पौराणिक ढंग की एक रचना है जिसमें काव्य तत्व दार्शनिकता के वाक जाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण समर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। जैसे आचार्य तुलसी जी ने जैसे रामचरितमानस लिखा और उसमें वो भक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। विनय पत्रिका कृति में हम जब उनको देखते हैं तो अपना आपको प्रभु राम का दास और गुलाम तक वो बताते हैं। तो ऐसी भक्ति भावना और ऐसा समर्पण तुलसी जैसा केशवदास जी में देखने को नहीं मिलता है। उनकी विशेषता छंद वैविध्य यानी छंदों की विविधता। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कह करके भी पुकारा जाता है। संवाद योजना में उनको अनन्य सफलता मिली है। रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुर्हता में निहित है, यानी उनका काव्य कठिन हो गया है, दुरूह हो गया है, जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलता है और वो कहीं कहीं पौराणिक मान्यताओं के खिलाफ या लौकिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर के भी अपनी बात कह देते हैं। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनकी पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वाह किया है। तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया है उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं की अनेकानेक हस्त प्रतियाँ सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई है, जिससे केशव की लोक प्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का भी यहाँ एक मत है, कथन है। यहाँ पर देखिए, रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा ये बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार लेकर केशव ने आधार लिया था केशवदास जी ने, या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उनका अनुसरण प्रवृत्ति रीतिकालीन आचार्यों ने नहीं किया है। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाना चाहिए या प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को मिलना चाहिए। परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यही कारण है कि केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि के रूप में मान्य किया गया है। ये दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर, जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था और परवर्ती आचार्यों ने उन्हें अपनाया। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि जी की अपेक्षा सर्वाधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था केशव का जीवन परिचय, उनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व। अब हम आपकी रीतिकालीन काव्य संग्रह पाठ्य पुस्तक में संकलित उनके प्रमुख पदों की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पद है सरस्वती वंदना। जब भी हम किसी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तो अपने इष्ट का अर्चन और वंदन करते हैं। यहाँ केशवदास जी ने भी काव्य आरंभ में सरस्वती और प्रभु श्री राम आदि देवी देवताओं का, इष्ट देवताओं का अर्चन वंदन किया है और उनसे इस काव्य रचना में सफलता है तो अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर लिया है। तो देखिए, पहला पद आपके सामने है सरस्वती वंदना का।
देखिए, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी यानी वाणी, जग रानी यानी जग की देवी की उदारता यानी मानता, बखानी यानी वर्णन, जाए यानी किया जाए। यानी वाणी की देवी, वाक देवी यानी वाणी की देवी माँ सरस्वती, जग रानी वो संसार की रानी है, संसार की पूज्या देवी है, की उदारता और उनकी उदारता यानी उनकी गुणों की महानता का जब वर्णन करते हैं तो वर्णन करना इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है। उनकी महिमा अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। ऐसी मति कहो तो केशवदास जी कह रहे हैं कि माँ सरस्वती के समान इस संसार में ऐसी किस व्यक्ति की बुद्धि है जो उनकी महिमा का गुणगान कर सके। उदार कौन को भई है, अर्थात उदार यानी ऐसा कौन शक्तिवान है, प्रखर बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला कौन है जो माँ सरस्वती के समान होकर के उनकी समस्त महिमा का गुणगान कर सकें। ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज, तपवृंद, कहीं कहीं हारे सब, कहीं ने क्यों लई है। यानी देवतागण, प्रसिद्ध सिद्ध जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्ध लोग, ख्याति प्राप्त लोग, ऋषिराज, महर्षिगण, तपवृद्ध यानी जो तपस्या कर करके वृद्ध हो गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, ऐसे ऋषिराज, ख्याति प्राप्त सिद्ध, देवतागण, तपस्वी उनका गुणगान करते करते पार नहीं हो पाए हैं। वो भी हार मान चुके हैं कि माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान करना सामर्थ्य के बाहर हैं। कई कई हारे शब्द यानी उनका गुणगान कर करके सब हार गए हैं। कहीं ने ले गई है, अर्थात कोई भी उनका वर्णन करने में पार नहीं हो सका है। किसी को भी उनकी महिमा का गुणगान करने में सफलता नहीं मिली है। तो देखिए, सरस्वती वंदना को हम अगली पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, यानी कहने का तात्पर्य भूतकाल में भी, भूतकाल के लोगों के द्वारा भी माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान होता आया है। वर्तमान काल के लोग भी, यानी वर्तमान संसार भी माँ सरस्वती के गुणों का बखान कर रहा है, और भविष्य के लोग भी माँ सरस्वती के गुणों का प्रशस्ति गान करते रहेंगे। लेकिन फिर भी उनके गुण अपार हैं, अनंत हैं, जिसमें किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है और न होगी। केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई है। केशवदास जी यहाँ पर केहू यानी कोई भी व्यक्ति उनका बखान नहीं कर सका, वर्णन नहीं कर सका। काहू पे गई अर्थात कोई भी पार नहीं हो पाया है, यानी किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि माँ सरस्वती के समस्त गुणों का वो बखान कर सकें। केशवदास जी आगे कह रहे हैं कि वर्णे पति चारि मुख, यानी माँ सरस्वती के जो पति स्वामी जो है ब्रह्मा जी, वो भी अपने 4 मुखों से उनका गुणगान कर रहे हैं। पूत वर्णे 5 मुख, और उनके पुत्र जो है शिव जी जो है अपने 5 मुखों से भी माँ सरस्वती का बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महिमा अपार हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और उनके नाती कार्तिकेय जी भी अपने 6 मुखों से माँ सरस्वती के गुणों का बखान कर रहे हैं, फिर भी वह नित्य नवीन लगती है। तो यहाँ माँ सरस्वती को अनिर्वचनीय बताया गया है इस पद में, उनकी महिमा को अपार बताया गया है। संसार का कोई भी प्राणी, ऋषि, मुनि, देवतागण, तपस्वीगण कोई भी उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ ये जो पद लिखा गया है उसमें अतिशोक्तिपूर्ण माँ सरस्वती के गुणों का बखान किया गया है, इप्सा अलंकार हैं, साथ ही ये मनहरण कवित्व में ये रचा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो अगले पद, दूसरे नंबर के पद, हम राम वंदना से इसको आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।